हेलो, चारों की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कुंभ राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ जानेंगे और जो लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं या उनके दिल की बात क्या है, इसे कुछ मैसेजेस से जानेंगे। और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What are the current energies of my viewers' partner? Please give guidance for collective Aquarius sign. What are the current energies of my viewers' partner? Please give guidance for collective Aquarius sign. What are the current energies of my viewers' partner? पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं। इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है, उन समस्याओं को किस तरह वो सुलझा सकते हैं, किस तरह वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं या किस तरह इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, इन बातों के बारे में सोच रहे हैं। वो अपने आप में क्लियर हैं, उन्हें क्लैरिटी मिल गई है कब और कैसे करना है, इससे रिलेटेड प्लान्स बना रहे हैं। तो यहाँ आपके पार्टनर अपने लव लाइफ से रिलेटेड फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके पार्टनर आपके लिए बहुत पैशन और अट्रैक्शन इन दिनों फील कर रहे हैं। अगर आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो आपके पार्टनर के दिल में आज भी आप हैं, आपकी वही इमेज है जो पहले हुआ करती थी। आपके लिए वो पैशन, अट्रैक्शन और प्यार महसूस कर रहे हैं। और अगर आप साथ भी हैं तो भी आपके पार्टनर आपके लिए इन दिनों काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स रख रहे हैं या फिर आपके लिए बहुत पैशन फील कर रहे हैं। आपके लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपको खुशी हो। और जो लोग सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपके पार्टनर रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, क्योंकि आप उनके लिए बहुत ख़ास हैं, ज़रूरी हैं। इस वजह से वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की दिशा में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स, यहाँ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है, अगर आपको अब रिस्पांस देने की ज़रूरत है या फिर आपको पहल करने की ज़रूरत है, तो वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त अगर प्रोफेशनली या फिनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, तो वो अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि इस रिश्ते में वो आगे बढ़ पाएँ या फिर आपको कमिटमेंट दे पाएँ या एंगेजमेंट, मैरिज जो आपकी चाहत है वो पूरी कर पाएँ। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है तो अब आपकी बारी है कि आप अपनी तरफ से कोशिश करें, अपनी इच्छा बताएं या फिर आप क्या सोच रहे हैं वो आप ज़ाहिर करें। और जिनके लिए अभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, जिनके रिश्ते में, चाहे वो फैमिली हो, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, तो आपके पार्टनर सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। जब उनके लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी तब वो आपकी तरफ आएंगे, इस बारे में वो सोच रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। यहाँ आप दोनों में इस बात को लेकर नाराज़गी भी है, आपने उनसे दूरी बना ली है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, ये रिश्ता हील हो, इस रिश्ते में हार्मनी हो। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आपके साथ मिलकर इस जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है, आपकी कमी अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। उनके अपने लव लाइफ से रिलेटेड फ्यूचर प्लानिंग्स हैं जहाँ पर वो इसके लिए एक्शन लेंगे और आपकी वो विश अब पूरी करना चाहते हैं। अगर उन्होंने आपकी इच्छाओं को नज़रअंदाज किया था या फिर कोई और वजह थी जिस वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आ गई थी, तो उन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। वो आपकी भावनाओं का सम्मान करना चाहते हैं, आपकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहते हैं।
आपके साथ मिलकर वो इस जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर अपने लव लाइफ से रिलेटेड अपने फ्यूचर को प्लान करना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते हैं या फिर उनके पास अपने लव लाइफ से रिलेटेड या अपने जीवन से जुड़े कुछ प्लान्स हैं जहां वो आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ मिलकर इस जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट है द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। द व्हील ऑफ फॉर्चून ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर को उम्मीद है कि एक दिन परिस्थितियां अनुकूल होंगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और आप दोनों फिर से साथ होंगे। अगर आपके पार्टनर सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये उम्मीद उनकी उसी से जुड़ी है। उन्हें लगता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्हें ये भी उम्मीद है कि अगर आप दूर गए हैं उनसे, आपने दूरी बनाई है, तो आप उनके जीवन में वापस लौट कर आएंगे या आएंगी। और अगर उनके लिए परिस्थितियां कुछ ऐसी थी जहां पर वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो उन्हें लगता है कि वो सब कुछ संभाल लेंगे और इस रिश्ते में पॉजिटिविटी फिर से क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की दिशा में सोच रहे हैं, या फिर अगर आप नाराज़ हैं तो आपकी नाराज़गी ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। वो आपके साथ इस जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जहाँ वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी तरफ से किसी तरह के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर आपकी पहल का इंतज़ार वो कर रहे हैं। चलिए, इस वक्त जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, इसे जानते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. Please give messages from my viewers partner. Angels and spirits, please give messages from my viewers partner. Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. Please give messages from my viewers partner. Please give messages from my viewers partner. Angels and spirits, please give messages from my viewers partner. पहला कार्ड है इट वॉज़ माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। आपके पार्टनर को इस बात का एहसास है कि गलती उनकी थी, लेकिन उन्होंने इसका दोष आपको दिया था। तो अब उन्हें अफसोस हो रहा, अगर किसी बात के लिए उन्होंने आपको ज़िम्मेवार ठहरा दिया था तो अब इस बात को वो रियलाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आपने दूरी इसलिए बना ली थी कि आपके पार्टनर ने आपको समझा नहीं था, आप क्या कहना चाह रहे हैं या फिर आपकी सिचुएशन क्या है, और नाराज़ होकर आपसे उन्होंने दूरी बना ली थी। तो इस बात का अफसोस है, वो अब अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। या 3 ऑफ पेंटिकल्स है, आपसे सलाह मशवरा करना चाहते हैं, आपकी बातों पर वो गौर करेंगे या फिर आपकी इच्छाओं का वो सम्मान करेंगे। नेक्स्ट है आई फील द सेम फॉर यू। आपके पार्टनर अगर आपसे दूर भी हैं, आप नाराज़ भी हैं, तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आज भी वो वही फील करते हैं जैसा वो पहले किया करते थे। तो आज भी उनके दिल में आपके लिए प्यार है। नाराज़गी हो, दूरियां हो, जो भी है, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं। नेक्स्ट है आई लव यू एज़ यू आर। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपसे उन्हें प्यार है। तो यहाँ पर आपने अगर लुक्स को लेकर आप कॉन्शियस हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप में कुछ कमी है या फिर आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन कुछ और है, इन बातों को लेकर अगर आप परेशान हो रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप उन्हें हर हाल में अच्छे लगते हैं। आप जो हैं, जैसे हैं, उन्हें पूरी तरह आप स्वीकार हैं। तो कोई भी ऐसी नेगेटिव बातें ना सोचें या फिर लो फील ना करें कि आप में कोई कमी है। आप जो हैं, जैसे हैं, आपके पार्टनर को आपसे प्यार है। आई फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। आपके पार्टनर आपके तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। यहाँ पर पैशन और अट्रैक्शन का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये। जैसा कि ये पहले ही शो कर रहा है कार्ड कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं इन दिनों।
तो ये उसी एनर्जी को वो शो कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, आप उनसे नाराज़ भी हैं, तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आपके लिए वो बहुत अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं। अब आपकी कमी अपने जीवन में वो महसूस कर रहे हैं, आपको फिर से हासिल करना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, आप दोनों फिर से एक साथ हों। नेक्स्ट है थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। आपके पार्टनर आपको थैंक यू कहना चाहते हैं कि आप उनके जीवन का हिस्सा हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके शुक्रगुज़ार हैं, आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं, उनके जीवन में आपकी एक ख़ास जगह है, तो आपको वो बहुत एक ऊंचा दर्जा आपको उन्होंने दिया है अपने जीवन में। नेक्स्ट है कम बैक इन माई लाइफ। आप जैसा कि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स के एनर्जी के साथ ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके पार्टनर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी तरफ से पहल का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ इसी एनर्जी को ये शो कर रहा कार्ड, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वापस आ जाएं आप उनके जीवन में। वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। अगर आप नाराज़ हैं तो अपनी नाराज़गी भूल कर आपको पहल कर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है, आपका साथ चाहते हैं वो। चलिए आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को जान लेते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the next action of my viewers partner? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the next action of my viewers partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the next action of my viewers partner? पहला कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप दोनों के बीच जो दूरियां हैं, ये सेपरेशन है, ये चीज़ें आपके पार्टनर को बहुत परेशान कर रही हैं। आपके पार्टनर बिल्कुल इस सिचुएशन को लेकर बहुत इमोशनल हैं, या फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो अगर आपको पहल करनी है, अगर आपको लगता है कि आपको पहल कर लेने की ज़रूरत है, तो ज़रूर कर लें, क्योंकि ये चीज़ें, ये स्थिति आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं इन दिनों, और कुछ लोगों के पार्टनर अपने लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, या फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इन बातों को लेकर काफ़ी परेशान है, क्योंकि यही चीज़ें उनके लव लाइफ में एक प्रॉब्लम है, या फिर इन प्रॉब्लम्स की वजह से वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन बातों को लेकर आपके पार्टनर काफ़ी परेशान हैं। ये कोई एक्शन नहीं है, आपके पार्टनर काफ़ी परेशान है इस वक्त। नेक्स्ट है द लवर्स का कार्ड। द लवर्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ये अपनी तरफ से पहल करेंगे। अगर आप नाराज़ भी हैं तो आपको मनाने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर उन्हें आपको प्रपोज़ करने की ज़रूरत है या कमिटमेंट देने की ज़रूरत है, तो इन चीज़ों को के लिए अब आपके पार्टनर पूरी तरह तैयार हैं। आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर अगर नाराज़गी है तो आपकी नाराज़गी दूर करना चाहेंगे वो, अपनी तरफ से वो पहल करेंगे इसके लिए। नेक्स्ट है जजमेंट। जजमेंट कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपना फ़ैसला सुनाएंगे। अगर घर वालों की तरफ से कोई विरोध था तो वो अपना फ़ैसला अपने घर वालों को सुनाएंगे कि ये रिश्ता और आप उनके लिए ज़रूरी हैं, उनके लिए ख़ास हैं, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये फ़ैसला अपने घर वालों को सुना सकते हैं, या फिर जजमेंट वो आपको अपना फ़ैसला सुना सकते हैं। अगर आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं उनके फ़ैसले का, तो आपको वो अपना फ़ैसला सुना सकते हैं। अगर वैसे तो यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड्स हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला आपको सुना सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से या प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से इस रिश्ते से मूव ऑन करने का भी फ़ैसला सुना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर काफ़ी अपने सिचुएशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो यहाँ पर ये फ़ैसला नेगेटिव भी हो सकता है।
नेक्स्ट है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ वॉन्ड्स आपके लव लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को आपके पार्टनर फेस करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं। किसी ने आप दोनों को ही मिसगाइड किया है या फिर आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की है। ये सच अब आपके पार्टनर के सामने है। उन्होंने इस बात को जान लिया है और वो अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम्स, अपने चैलेंजेस को फेस करेंगे या फिर कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट थी जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वहाँ पर भी आपके पार्टनर एक्शन लेंगे। उस पर्सन को या तो वो जवाब दे दें या फिर उनसे दूरी बनाएं। ये बातें वो आपके सामने रखेंगे और इस वजह से आप दोनों फिर से साथ होंगे। तो यहाँ आपके पार्टनर का एक्शन है, ये चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। 3 ऑफ कप्स आपके पार्टनर अब अपने लव लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों फिर से साथ हो। आप दोनों के बीच जो खुशियाँ थी, जिस तरह से आप दोनों एक दूसरे के ख़ास मौक़ों को सेलिब्रेट करते थे या फिर अपने लाइफ को एंजॉय करते थे, वो चीज़ें फिर से हो। तो यहाँ आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल करेंगे। ये सेलिब्रेशन आप दोनों के लिए होगा। आप में से कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है। और कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में हैं या फिर घर वालों की तरफ से प्रेशर है। कोई रिश्ता उन्हें सुझाया जा रहा है जहाँ पर आपके पार्टनर इस बात को लेकर परेशान है, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर काफ़ी परेशान है। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, चैलेंजेस है, किसी तरह का यहाँ पर प्रेशर भी है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर या तो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, जहाँ पर थर्ड पार्टी के बातों में आकर वो उनके मुताबिक काम कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर किसी और रिश्ते में आगे बढ़ने का उन्हें प्रेशर है। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है। नेक्स्ट है द हायरोफेंट। द हायरोफेंट ये मैरिज का कार्ड है। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं या फिर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या आपको वो भरोसा दे सकते हैं कि ये रिश्ता आगे चलकर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा या फिर आने वाले दिनों में वो इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ सकते हैं। इस बात का आपको भरोसा दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से किसी तरह का अश्योरेंस है, आपको मिल सकता है इन दिनों। और कुछ लोगों के पार्टनर किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं। आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम हो या फिर उनकी अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, इन प्रॉब्लम्स को कैसे वो सुलझाएं या फिर किस तरह वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, इस बारे में वो किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं या करेंगे इन दिनों। अगर राशियों की बात की जाए तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है और ख़ासकर यहाँ पर मिथुन राशि, मिथुन या जेमिनी है और वृषभ या टॉरस साइन है। तो इन साइंस में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।